अपने देश के एक बहुत पुराने हिस्से में एक घना अंधेरा फॉरेस्ट था। लोग उसे अंधेरा वन कहते थे, द फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस। इस फॉरेस्ट में पेड़ इतने ऊंचे थे बेटा कि लगता था आसमान को ही छू लेंगे। उनकी ब्रांचेस एक दूसरे में उलझी हुई थीं, जैसे पुराने दोस्त कसकर हाथ पकड़े हों। सनलाइट को घने पत्तों से झांकने में बहुत मुश्किल होती थी। तो बाहर जब सूरज चमक रहा होता था, फॉरेस्ट के अंदर हमेशा शाम जैसा माहौल रहता था। वो जगह कई सीक्रेट्स और अजीब आवाजों से भरी थी, जिससे सबको पास जाने में थोड़ा डर लगता था। हवा अक्सर पत्तों से फुसफुसाती थी, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। कभी कभी दिन में भी उल्लू की आवाज सुनाई देती थी, या किसी अनदेखे पैर के नीचे टहनी टूटने की आवाज। पास रहने वाले विलेजर्स इस फॉरेस्ट के बारे में कई स्टोरीज सुनाते थे। वो कहते थे कि अंदर बहुत गहरे में अजीब क्रीचर्स रहते हैं, जो इंसानों की नजरों से छिपे हुए हैं। बच्चों को हमेशा वार्न किया जाता था, अंधेरा वन में अकेले मत जाना, वो छोटों के लिए सेफ नहीं है। बड़े लोग समझदारी से सिर हिलाते, उनके चेहरे सीरियस होते। उन्हें अपने दादा दादी की सुनाई कहानियां याद आती। सच में वो ऐसी जगह थी जिसका रिस्पेक्ट करना और थोड़ा डरना बनता था। इसी मिस्टीरियस अंधेरा वन में बहुत अंदर मिट्टी और डंडियों से बनी एक छोटी सी टूटी फूटी हट में एक औरत रहती थी। विलेजर्स उसे चुड़ैल कहते थे। वो कहते थे कि उसके लंबे उलझे बाल थे जो हवा में उड़ते थे, और आंखें ऐसी थीं जो अंधेरे में भी देख सकती थीं। उसकी हंसी, वो फुसफुसाते थे, तूफान में उड़ते सूखे पत्तों की कड़कड़ाहट जैसी थी। किसी ने उसे पास से कभी नहीं देखा था, हाँ, लेकिन कहानियां तो बरगद के पेड़ की तरह फैलती हैं, जिनकी कई जड़ें होती हैं। वो कहते थे कि वो भूतों से बात कर सकती है और मैजिक जानती है, और इसलिए सब उससे बहुत बहुत डरते थे। जब भी किसी को फॉरेस्ट के किनारे से भी गुजरना होता, वो जल्दी करते। उनके दिल छोटे ढोल की तरह बजते, धक 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 धक। वो अपनी सेफ्टी के लिए सभी भगवानों से प्रे करते। ओह प्लीज, हमें अंधेरा वन की चुड़ैल से बचाओ, वो फुसफुसाते। वो चुड़ैल जो अकेली रहती थी, शायद इन डरों के बारे में जानती थी। शायद उसे अच्छा भी लगता था कि लोग डरते हैं, या शायद, बस शायद, वो अकेली थी, जिसके पास बात करने को कोई नहीं था। उस बड़े शांत फॉरेस्ट में अपने दिन बिताने के लिए कोई नहीं था। एक सनी मॉर्निंग अंधेरा वन के पास वाले विलेज में एक छोटा सा डॉग खेल रहा था। वो एक छोटा फ्लफी पपी था, कॉटन जैसा सफेद, और उसकी बड़ी क्यूरियस आंखें थीं। उसका नाम छोटू था। छोटू को बटरफ्लाइज का पीछा करना और गिरे हुए पत्तों से खेलना बहुत पसंद था। वो फुल ऑफ जॉय एंड मिस्चिफ था, हमेशा अपनी छोटी सी पूंछ हिलाता रहता था। उस दिन एक बहुत ही कलरफुल बटरफ्लाई, जिसके पंख ब्राइट ब्लू थे, का पीछा करते करते छोटू अपने घर से और दूर निकल गया। वो धान के खेतों से भागा, बड़े आम के पेड़ के पास से गुजरा, और इससे पहले कि उसे पता चलता, वो अंधेरे फॉरेस्ट के किनारे पर था। बटरफ्लाई उड़कर अंधेरा वन की परछाइयों में चली गई। छोटू ने बिना कुछ सोचे उसका पीछा किया। अंदर की हवा ठंडी और नम थी, आवाजें नई और थोड़ी स्कैरी थीं, लेकिन छोटू ब्रेव था, या शायद अपने चेस पर कुछ ज्यादा ही फोकस्ड था। जल्द ही बटरफ्लाई पेड़ों में ऊंचे गायब हो गई। छोटू ने चारों ओर देखा। उसे अपना विलेज अब नहीं दिख रहा था। वो बिल्कुल अकेला था, उस डरावने फॉरेस्ट में बहुत अंदर। वो थोड़ा सा रोया। उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था। उसे अपने गर्म बिस्तर और अपनी माँ के मुलायम फर की याद आ रही थी। वो अब अपने घर वापस कैसे जाएगा? जैसे ही छोटू जमीन सूंघ रहा था, कोई जानी पहचानी स्मेल ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वो एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंच गया। उस क्लीयरिंग के बीच में चुड़ैल की टूटी फूटी हट खड़ी थी। छोटू ने पहले कभी इतना अजीब घर नहीं देखा था। उसने क्यूरियस होकर अपना सिर टेढ़ा किया। तभी दरवाजा चरमराहट के साथ खुला और चुड़ैल बाहर निकली। वो सच में वैसी ही थी जैसा कहानियों में कहा गया था। लंबे लहराते बाल और भेदने वाली आंखें। उसने छोटे से सफेद पपी को वहां खड़ा देखा, जो खोया हुआ और छोटा सा लग रहा था। उसके सीने में एक अजीब सी आवाज गड़गड़ाई, और फिर वो बाहर निकली। एक जोर की कड़कड़ाती हंसी जो पेड़ों में गूंज उठी। छोटू आवाज से चौंक गया। कोई भी दूसरा क्रीचर डर के मारे भाग जाता, लेकिन छोटू तो बस एक छोटा सा पपी था, फुल ऑफ इनोसेंस। उसे उसकी डरावनी हंसी थ्रेट नहीं लगी, बल्कि जब उसने चुड़ैल को देखा तो उसे एक लंबा इंसान दिखा। और अच्छे पपीज जब किसी इंसान को देखते हैं तो क्या करते हैं? उसने अपनी पूंछ हिलाई। उसने इतनी जोर से पूंछ हिलाई कि उसका पूरा शरीर हिल गया। उसने एक छोटी सी खुश आवाज में भौंका, वूफ वूफ, जैसे कह रहा हो, हेलो देयर, मैं खो गया हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं, काइंड पर्सन? चुड़ैल ने हंसना बंद कर दिया। वो बहुत सरप्राइज थी, समझे?
सालों से नहीं, दशकों से हर जीता जागता प्राणी, इंसान हो या जानवर, उससे दूर भागता था। वो चिल्लाते थे, रोते थे, प्रे करते थे, लेकिन बिल्कुल किसी ने कभी उसके सामने पूंछ नहीं हिलाई थी। किसी ने कभी उसे इतनी भरोसेमंद, फ्रेंडली आंखों से नहीं देखा था। ये छोटा सा फ्लफी सफेद फर का गोला उससे बिल्कुल नहीं डरा। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई आम इंसान हो, शायद एक फ्रेंड भी। चुड़ैल के सीने में एक बहुत अजीब सी फीलिंग खिलने लगी, एक ऐसी फीलिंग जो उसने बहुत बहुत समय से महसूस नहीं की थी। ये एक गर्माहट थी, जैसे लंबी ठंडी सर्दियों के बाद सूरज की पहली किरण। उसका दिल, जो उसे लगता था पत्थर का बन गया है, थोड़ा हल्का महसूस हुआ। वो धीरे से नीचे झुकी, उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर आ गए। छोटू पास आया, उसकी पूंछ अभी भी एक खुश पेंडुलम की तरह हिल रही थी। उसने उसके बढ़े हुए हाथ को सूंघा, फिर उसे जरा सा लिक किया। चुड़ैल की आंखें फैल गईं, एक छोटी सी मुस्कान, एक असली प्यारी सी मुस्कान उसके होंठों पर आई। ये अनफेमिलियर लगी पर बहुत अच्छी लगी। उसने धीरे से छोटे पपी को अपनी गोद में उठा लिया। छोटू उससे लिपट गया, सेफ और वार्म महसूस कर रहा था। उस दिन से चुड़ैल और छोटू सबसे अनोखे दोस्त बन गए। छोटू अपनी बाउंडलेस एनर्जी और प्यार से चुड़ैल की अकेली लाइफ में एक नई रोशनी ले आया। वो उसकी हट के आसपास खेलता, अनदेखी चीजों का पीछा करता और अपनी फनी हरकतों से उसे हंसाता। वो एक स्मार्ट छोटा बच्चा था। वो अक्सर फॉरेस्ट में जूसी बेरीज या खाने लायक जड़ें ढूंढ लाता और चुड़ैल को ला कर देता, गर्व से उसके पैरों पर रख देता। वो अपनी नई फ्रेंड का ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, जैसे वो उसका ख्याल रख रही थी। चुड़ैल भी बदले में छोटू को अपनी पूरी ताकत से प्रोटेक्ट करती थी। जब अंधेरा वन में रातें ठंडी हो जाती तो वो अपनी हट के अंदर अपने पास ही उसके लिए सूखे पत्तों का नरम बिस्तर बनाती। वो आग जलाकर रखती ताकि वो हमेशा वार्म और कंफर्टेबल रहे। अगर कोई जंगली जानवर जैसे चालाक फॉक्स या गुर्राता वुल्फ उसके छोटे दोस्त के ज्यादा पास आने की हिम्मत करता, तो चुड़ैल ऐसी डरावनी चीख मारती कि जानवर दुम दबाकर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता। छोटू उसके साथ सेफ था और वो ये जानता था। एक दिन विलेज के कुछ बच्चे अपने फ्रेंड्स के डेयर पर लकड़ी इकट्ठा करने के लिए अंधेरा वन में थोड़ा अंदर चले गए। वो बहुत नर्वस थे। उन्हें चुड़ैल की सारी डरावनी स्टोरीज याद आ रही थीं। जैसे ही वो चुपके आगे बढ़े, उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ये कोई डरावनी कड़कड़ाहट नहीं थी, बल्कि एक धीमी हंसी थी, जिसके बाद खुश भौंकने की आवाजें थीं। झाड़ियों से झांककर उन्होंने एक हैरान कर देने वाला साइट देखा। वहां चुड़ैल थी, अपनी हट के बाहर बैठी और एक छोटे सफेद डॉग के साथ खेल रही थी। चुड़ैल मुस्कुरा रही थी और डॉग खुशी से उसके चारों ओर कूद रहा था। बच्चों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो सब एक्साइटेड होकर विलेज वापस भागे और सबको बताया जो उन्होंने देखा था। चुड़ैल का एक फ्रेंड है, एक छोटा डॉग, और वो मुस्कुरा रही थी। अम्मा, पहले तो बड़ों ने उन पर यकीन नहीं किया। तुम बच्चों ने इमेजिन किया होगा, उन्होंने कहा। लेकिन और भी लोग क्यूरियस और ब्रेव खुद देखने गए, हाँ, सेफ डिस्टेंस से, और उन सबने वही चीज देखी। डरावनी चुड़ैल छोटे डॉग के साथ जेंटल और काइंड थी। उन्हें एहसास हुआ कि शायद चुड़ैल आखिर में बुरी नहीं थी। शायद वो बस लोनली थी और उसके डरावने तरीके सिर्फ लोगों को दूर रखने के लिए थे, क्योंकि उसे हर्ट होने से डर लगता था। छोटू के साथ चुड़ैल की फ्रेंडशिप की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग उसे अलग तरह से देखने लगे। वो समझ गए कि जो बाहर से डरावना दिखता है, उसके अंदर भी एक नरम दिल हो सकता है, फीलिंग्स से भरा हुआ। चुड़ैल में इमोशंस थे, बिल्कुल उनकी तरह। वो प्यार कर सकती थी, वो केयर कर सकती थी। छोटू के साथ उसकी फ्रेंडशिप पूरे इलाके में फेमस हो गई। कभी कभी दयालु विलेजर्स छोटू के लिए और शायद चुड़ैल के लिए भी फॉरेस्ट के किनारे थोड़ा दूध या कुछ चपाती छोड़ जाते थे। वो अंधेरा वन से इतना डरना बंद कर चुके थे। चुड़ैल और छोटू अपने फॉरेस्ट वाले घर में खुशी खुशी रहने लगे। उनकी अनोखी दोस्ती, उनकी यूनिक फ्रेंडशिप ने न सिर्फ उनकी लिव्स बदली, बल्कि विलेज में हर किसी का दिल भी बदल दिया। छोटू ने चुड़ैल को वो कंपेनियनशिप और प्यार दिया जो उसने कभी नहीं जाना था। चुड़ैल ने छोटू को सेफ्टी, गर्माहट और एक ऐसा फ्रेंड दिया जो उसे बिना शब्दों के समझता था। उन्होंने एक दूसरे को कंप्लीट किया, फॉरेस्ट की अकेली औरत और छोटा खोया हुआ डॉग। उन्होंने सबको दिखाया कि फ्रेंडशिप सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर, सबसे अनोखे प्राणियों के बीच खिल सकती है, ये साबित करते हुए कि प्यार और काइंडनेस ही सबसे बड़ा मैजिक है।